तो विद्यार्थियों, पुस्तक दृष्टि चैनल में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिरः का अध्ययन करेंगे। तो आप इस कंटेंट कालखंड में बने रहें और बड़े धैर्यपूर्वक सुनने का प्रयास करें। चलिए प्रारंभ करते हैं। पुनः स्मरण के लिए पाठ के अंत में दिए गए कुछ शब्दार्थों का हम अवलोकन कर लें या पढ़ने का प्रयास करें। कुछ शब्दार्थों को हम समझने का प्रयास करें। शब्दार्थः कालज्ञः। कालज्ञ का अर्थ है ज्योतिषी। ज्योतिषी। अजायत जन्म लिया। वल्मीकः दीमकः। महार्वर्णम महार्णवम। महार्णवम महासागर को। गतानुगति कतायः। अंधानुकरण। अंधानुकरण। तिमिरनाशकः अंधकार विनाशक। खगोल आकाशमंडल। फलित ज्योतिषम नक्षत्र ग्रहों के अनुसार फल बताने वाली विद्या। शब्दार्थों का अध्ययन इसीलिए हमको करना पड़ रहा है ताकि हम पूरे पाठ को जब समझें, उसका भावार्थ समझने का प्रयास करें तो उस समय आपको किसी प्रकार की समस्या न हो। इसलिए शब्दार्थों का अध्ययन अति आवश्यक है। अब हम पाठ को प्रारंभ करते हैं। द्वितीय पाठ कालज्ञो वराहमिहिर। अब अस्ति। अस्ति का मतलब होता है अस्ति उज्जैन्याम निकटे कपित कायथा नामाख्यो ग्रामः। ग्रामः। उज्जैन के निकट कायथा नाम का एक ग्राम है। तत्र। तत्र का होता है वहाँ। तत्र ने वहाँ। तत्र आदित्योपासकः आदित्यदासः नामा कश्चित् विप्रः प्रतिवस्त समः। वहाँ पर। तत्र ने वहाँ पर। आदित्य उपासक में आदित्य ने सूर्य भगवान। आदित्य उपासक मतलब सूर्य भगवान की उपासना करने वाले। सूर्य भगवान की उपासना करने वाले आदित्यदास। सूर्य की उपासना करने वाले आदित्यदास नाम कश्चित विप्र प्रतिवस्ती सम। प्रतिवस्ती ने रहता था। आदित्यदास नाम के विप्र ने ब्राह्मण एक ब्राह्मण रहता था। उज्जैन के निकट कायथा नाम को जो ग्राम है वहाँ पर सूर्य की उपासना करने वाले आदित्यदास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। तस्य। तस्य ने उनके या उनके यहाँ। तस्य गृहे वराहमिहिरः नामा बालको अजायत। अजायत का मतलब है जन्म लिया। बालक ने बालक ने। उनके घर पर वराहमिहिर नाम के एक बालक ने जन्म लिया। अजायत ने जन्म। वराहमिहिरस्य जन्म 499। वराहमिहिरस्य जन्म 499 नवत्यधिक-चतुश्शतके ख्रीस्ताब्दे संज्ञातम। यानी जो वराहमिहिर का जन्म हुआ वह 499 में सन। ख्रीस्ताब्द का अर्थ होता सन 499 में उनका जन्म हुआ। किसका? वराहमिहिर का। उज्जैन के निकट कायथा नाम का ग्राम है। वहाँ पर सूर्य की उपासना करने वाले आदित्य दास नाम के एक ब्राह्मण रहते थे। उनके घर पर
उनके घर में वराहमिहिर नाम के बालक का जन्म हुआ। वह जन्म 499 सन 499 हुआ। ये वराहमिहिर जी का चित्र है, वराहमिहिर जी का चित्र है, बच्चों को समझाने के लिए, ताकि बच्चे चित्र देख सकें और उनको समझ में आए। ये वराहमिहिर जी। बालक वराहमिहिर स्वकीय पित्रा एव फलित ज्योतिष विद्यामगच्छत्। बालक वराहमिहिर ने, स्वकीय ने अपने पिता, स्वयं के पिता से फलित ज्योति विद्यामगच्छत्, यानी फलित ज्योतिष का अध्ययन, जो ज्योतिष विद्या होती है, काल गणना की जो विद्या होती है, उसको ज्योतिष की जो विद्या होती है उसका अध्ययन उन्होंने अपने पिता से ही किया, सबके पिता से किया। तत् स पाटलिपुत्र नगरम गत्वा प्रसिद्ध खगोल शास्त्र ज्ञात आर्यभट्टात् खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम कृतवान। उन्होंने उसके बाद अपने पिता से ज्योतिष विद्या का अध्ययन करने के बाद फिर वह पाटलिपुत्र गए। पाटलिपुत्र में पटना नगर, जो वर्तमान में बिहार में ये शहर है। पाटलिपुत्र पटना गए और वहाँ प्रसिद्ध जो खगोल विज्ञान यानी आकाश मंडल की जानकारी रखने वाले आर्यभट्ट के पास वो अध्ययन करने गए। क्या? खगोल शास्त्र का, आकाश मंडल का, आकाश विज्ञान का। तदादिनम उज्जयिनी विद्यानम प्रमुख केंद्रमासीत्। उस वक्त उज्जैन में भी उस समय उज्जैन में भी विद्या का प्रमुख केंद्र था। उज्जैन्यां गुप्त वंशस्य संरक्षणे बहुविध कला विज्ञान सांस्कृतिक केंद्रादीनि संरक्षितानि वर्धितानि चासन। जब वे पाटलिपुत्र अध्ययन करने गए उस वक्त उज्जैन में गुप्त वंश के शासक के संरक्षण में, गुप्त वंश के संरक्षण में बहुत प्रकार की विद्या एवं कला एवं सांस्कृतिक केंद्र के रूप में थी और उनका संरक्षण हो रहा था और ये कलाएं वृद्धि को प्राप्त हो रही थी। अत्र नानादिक देशभ्यः विद्वज्जनानां समागमः भवति स्म। अतएव वराहमिहिरोऽपि समाप्य अध्ययनम् अस्मिन्नेव नगरं समागतः। जब अत्र ने यहाँ नानादि देशेभ्यः अने कई देशों के विद्वान उज्जैन में आते थे। कई देशों के विद्वान समागम उज्जैन में आते थे और यहाँ पर जब यहाँ समागम होता था जब वराहमिहिर भी अपना विद्या अध्ययन समाप्त करके अस्मिन्नेव नगरम समागत, अपने नगर में वापस आ गए। वो अपना अध्ययन समाप्त करके आ गए। वराहमिहिर वेदज्ञ वैज्ञानिक चासीत। वराहमिहिर जो तो वेदज्ञ ने, वेद को जानने वाले या वेद के ज्ञाता और वैज्ञानिक थे। सह अने वह गतानुगति कताय अने जो चीज चली गई है, जो हमेशा से जो बीत गई है, गतानुगताय ने जो बीत गई है, लेकिन जो वहाँ की जो परंपरा है, अंधकार वाली जो स्थिति है, अंधानुकरण है, वो निरंतर सह स्थाने वैज्ञानिक दृष्टिकोणस्य
महत्वम प्रतिपादितवान। जब वराहमिहिर जी ने कहा कि जो अंधानुकरण जो है उसको छोड़ करके वैज्ञानिक दृष्टिकोण के महत्व को उन्होंने प्रतिपादन किया। ग्रह नक्षत्र प्रभावाश्रितम फलित ज्योतिषम नाम शास्त्रम तस्य वीर्य प्रतिपाद विषयो अभवत। जब उन्होंने ग्रह नक्षत्र के अनुसार फलित ज्योतिष यानी ज्योतिष विद्या नामक शास्त्र का उन्होंने प्रतिपादन किया और वह उनका प्रिय विषय था। ग्रह नक्षत्र के अनुसार जो फल बताने वाली विद्या है उस विद्या को उन्होंने, उनका जो शास्त्र फलित ज्योतिष नाम का जो शास्त्र था वह उनका प्रिय विषय था। 10 कृत्वा काल गणना प्रमाणिक अस्ति। और उनके द्वारा जो काल गणना की गई है वह काल गणना प्रमाणिक थी। उनके द्वारा जो काल गणना की गई है वह बहुत ही प्रमाणिक थी। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव संति। भारतीय फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिर एव अस्ति। न तत्पूर्वं फलित ज्योतिषस्य शास्त्रम प्राप्यते भारते। भारत में फलित ज्योतिष, जो फलित ज्योति का प्रथम जो आचार्य था वे वराहमिहिर ही थे। न तत्पूर्वम यानी उनके पूर्व फलित ज्योतिष शास्त्रम प्राप्ते भारते, उसके पूर्व किसी ने भी फलित ज्योतिष विद्या का भारत में वर्णन नहीं था या भारत में इस शास्त्र का वर्णन नहीं किया गया। एस एव सर्वप्रथम प्रतिपादितवान यत् चंद्रस्य प्रकाशः चंद्रस्वकीय नास्ति अपितु सह सूर्य प्रकाशेन प्रकाशयते। उन्होंने सर्वप्रथम इन्होंने ये भी प्रतिपादित किया, इसका भी वर्णन किया है कि यह चंद्रस्य प्रकाश है, जो चंद्रमा का प्रकाश है। यत चंद्रस्य प्रकाश है, जो चंद्रमा का प्रकाश है वह सबकी यह नास्ति। चंद्रमा का जो प्रकाश है वह स्वयं का नहीं है, अपितु सह सूर्यस्य प्रकाशेन प्रकाशते। अपितु ने सह ने वह कौन, चंद्रमा, सूर्य से प्रकाशेन प्रकाशते यानी सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। वराहमिहिरेण बृहत् संहिता बृहत् जातकम पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने बृहत् संहिता और बृहत् जातकम और पंचसिद्धिका इन ग्रंथों की रचना की। ये इन ग्रंथों की रचना की। एतेषु ग्रंथेषु खगोल विद्यायाः गूढ़तत्त्वानां प्रतिपादनमस्ति। ये जो एतेषु ग्रंथेषु, ये जो इनके ग्रंथ है एतेषु ग्रंथेषु, इन ग्रंथ में खगोल विद्याय यानी आकाश मंडल की जो विद्या होती है, खगोल विद्या यानी आकाश मंडल की जो विद्या होती है, गुड़ तत्व यानी रहस्यमय, गुड़ तत्व यानी रहस्यमय प्रतिपादनमस्ति, जो गुड़ तत्व है उनके रहस्य को, आकाश मंडल के रहस्य का भी प्रतिपादन इन्होंने किया। अन्य न केवलम खगोल तत्वानां निरूपणम कृतम अपितु
पृथ्व्या गोलकत्वं गुरुत्वाकर्षणस्य सिद्धान्तः पर्यावरणविज्ञानं जलविज्ञानं भूविज्ञानमपि विस्तारेण विवेचितम्। इन्होंने अन्य मतलब इन्होंने न केवल खगोल तत्वों आकाश मंडलों का निरूपण किया है करतम, अपितु पृथ्वी गोलकत्व माने गोल है, गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत का, गुरुत्वाकर्षण हर चीज को अपनी ओर आकर्षित करने का सिद्धांत पृथ्वी में गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत, और पर्यावरण विज्ञान जल विज्ञान और भूविज्ञान आदि का विस्तारण विवेचितम यानी विस्तार से वर्णन किया है। पादपाः वल्मीकाश्च अधो भौमिक जल स्थितम प्रदर्शयन्ति। इन्होंने कहा पादपा ने पौधे, वल्मीका ने वाल्मीक, दिमक बाम्बियां जो कहते दिमक, अधो भौतिक जल स्थितम प्रदर्शयति। इन्होंने ये भी बताया कि जो पौधे होते हैं उनके और जो दिमक होती है उनके नीचे जल है ऐसा प्रदर्शित होता है कि ये चीज़ जहाँ पौधे और वाल्मीकि दिमक होगी उनके नीचे भूमि में जल स्थित होगा। इति तस्य कथन मासित, ये कथन भी उनका ही है, वराहमिहिर जी का। आधुनिक वैज्ञानिकाः अपि तद्वल्लभ्य अन्वेषणं कुर्वन्ति। आधुनिक जो वैज्ञानिक है वे जब कोई अन्वेषण या कोई खोज करते हैं तो इनके सभी सिद्धांतों का आधार लेते हैं, इनके वराहमिहिर जी के सभी सिद्धांतों का वो आधार लेते हैं। नाना देशु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्तयमान 587 सप्ताशीध्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे सह दिवंगतः। अने नाना देशेषु परिभ्रमण स्वकीय ज्ञान दीप्ताय, कई नाना देशेषु ने कई देशों में परिभ्रमण घूमते हुए, कई देशों में घूमते हुए सबके ज्ञान अपने ज्ञान से ही प्रकाशवान या प्रकाशित करते हुए, दीप्तमान प्रकाशित करते हुए 587 ईस्वी सन में 507 ख्रीस्टाब्दे ने ईस्वी सन में सन वे दिवंगत अने स्वर्गवासी हो गए या मृत्यु को प्राप्त हुए। सब इनके जो सबकीय विस्तृत ज्ञानेन खगोल सदृशम गहन विषयमपि सरलम प्रस्तुतवान। इन्होंने अपने स्वयं के ज्ञान से, सबकीय विस्तृत ज्ञान से, अपने स्वयं के ज्ञान से उन्होंने खगोल सदृशम गहन विषय में अने आकाशमंडल जैसे गहन कठिन ज्ञान को भी सरल विषय में प्रस्तुत किया, सरलम प्रस्तुतवान, सरल विषय में प्रस्तुत किया है, सरल विषय में प्रस्तुत किया है। ज्योतिष विद्या महार्णवम तरंतु, ज्योतिष विद्या महारणम तरंतु तस्य ग्रंथाः नौकाई संति। जो ज्योतिष विद्या के महासागर में, ज्योतिष विद्या महारवण माने सागर, ज्योतिष विद्या के महासागर को समझने के लिए या ज्योतिष विद्या जैसे महासागर
में तरंतु અને तैरने के लिए तस्य ग्रंथा नौका इव संति। ज्योतिष विद्या के महासागर में तैरने के लिए इनके जो ग्रंथ है वो नौका के समान है। नौका एव सिंति यानी नौका के समान है। सह महान कालज्ञ आसीत, वे महान ज्योतिषी थे। ज्योतिष विद्यानाम तु वराहमिहिरं तिमिरनाशक सूर्य एव आसीत। ज्योतिष विद्या में जो अंधकार है, ज्योतिष विद्या में जो अंधकार है, तिमिरनाशक, ज्योतिष विद्या में जो अंधकार है उस अंधकार को मिटाने में वराहमिहिर जी सूर्य के समान है। ज्योतिष विद्या में जो अंधकार समाया हुआ या ज्योतिष विद्या के ज्ञान में या अज्ञान, ज्योतिष विद्या का जिनको ज्ञान नहीं है उस अज्ञान अंधकार को मिटाने के लिए सूर्य आसित वराहमिहिर जी सूर्य के समान है। इस वराहमिहिर जी द्वितीय पाठ कालज्ञ वराहमिहिर, इसका हमने अध्ययन करा और सरल अर्थ में प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आइए हम अब देखते हैं कि प्रश्न को उत्तरों को हम समझने का प्रयास करते हैं। अभ्यास का अपन प्रयास करेंगे। एक पदेन उत्तरम लिखत। एक पदेन का अर्थ है एक शब्द में हमें उत्तर लिखना है। ठीक है। क वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत। वराहमिहिर जी का जन्म कहाँ, पुत्र ने कहाँ। वराहमिहिरस्य जन्म कुत्र अभवत, वराहमिहिर जी का जन्म कहाँ हुआ था। पाठ में अपन ने पढ़ाया है कि उज्जैन के निकट कफित या कायथा ग्राम में, तो हमारा उत्तर हो जाएगा उत्तरम हो जाए कफित ग्राम में या कायथा गांव में, है नी। ठीक है। ये अब प्रश्न ख, वराहमिहिरस्य पितु नाम किम। वराहमिहिर के पिता का नाम क्या है, तो उत्तर है आदित्य दास उनका नाम है। ग, वराहमिहिर कस्मात् ज्योतिषम पठितवान। वराहमिहिर जी ने किससे ज्योतिष विद्या पढ़ी थी, सीखी थी। उत्तरम है स्वकीय पिता, अपने स्वयं के पिता से उन्होंने ये विद्या अध्ययन की थी। घ, वराहमिहिर खगोल शास्त्रम कस्मात् पठितवान। वराहमिहिर ने खगोल शास्त्र का अध्ययन करने के लिए कहाँ गए थे या कस्मात् पठितवान, किससे अध्ययन किया है, तो आर्यभट्टात्। उन्होंने आर्यभट्ट से आकाशमंडल का अध्ययन किया। अंग, खगोल शास्त्र आकाशमंडल में जो खगोल शास्त्र का अध्ययन उन्होंने आर्यभट्टात् से किया। अंग, प्रश्न अंग, वराहमिहिर अध्ययनम समाप्य कुत्र आगच्छत। वराहमिहिर अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गया। उत्तरम, तो पाटलिपुत्र गए थे और वापस अपना अध्ययन समाप्त उज्जैनियाम, वापस अपना अध्ययन समाप्त करने उज्जैन आ गए। अब वाक्यन, एक वाक्यन उत्तरम लिखत। अभी हमने एक पदेन पढ़ा था, अब प्रश्न जो आया है एक वाक्य में उत्तर, अपने एक वाक्य में उत्तरम लिखत यानी एक वाक्य में उत्तर लिखना है। क, वराहमिहिर से जन्म कदा अभवत। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ था। उत्तरम, वराहमिहिर से जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे अभवत, यानी 499 ख्रीष्टाब्दे अभवत। वराहमिहिर से जन्म 499 ख्रीष्टाब्दे अभवत। शायद विद्यार्थियों को समझ में आ गया होगा। अब प्रश्न ख, वराहमिहिर कदा दिवंगत, यानी वराहमिहिर जी की मृत्यु कब हो गई, है नहीं।
तो उत्तरम वराहमिहिरः 587 सप्ताशीत्यधिकं 500 ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। विद्यार्थी समझ गए होंगे कि वराहमिहिर को जो दिवंगत यानी मृत्यु हो गई थी सप्तशत्यधिक पंचम ख्रीस्ताब्दे दिवंगतः। ठीक है, अब अपना प्रश्न ग क्या है? भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य क अभवत्। भारत में फलित ज्योतिष के प्रथम आचार्य कौन थे? तो अपना उत्तर हो जाएगा उत्तरम हो जाएगा भारते फलित ज्योतिषस्य प्रथम आचार्य वराहमिहिरः अभवत्। भारत में फलित ज्योतिष का प्रथम आचार्य वराहमिहिर। भारतीय फलित ज्योतिषस्य आचार्य वराहमिहिर अभवत्। अब प्रश्न घ है वराहमिहिरेण के ग्रंथा विरचिता। वराहमिहिर ने कौन से ग्रंथों की रचना की थी? तो 3 ग्रंथों की रचना की थी उन्होंने। उत्तरम वराहमिहिरेण व्रत संहिता, व्रत जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। यानी वराहमिहिर वराहमिहिरेण व्रत संहिता, व्रत जातकम, पंच सिद्धांतिका ग्रंथा विरचिता। अब हम प्रश्न 3 लेंगे। उचित शब्देन रिक्त स्थान पूर्यत। उचित शब्द को लेकर रिक्त स्थान की पूर्ति हमें करना है। रिक्तान क वराहमिहिर अध्ययनम समाप्य आगतः। वराहमिहिर ने अपना अध्ययन समाप्त करके कहाँ आ गए थे वापस? वराहमिहिर अध्ययन समाप्त आगत कहाँ आ गए थे? पढ़ने गए थे पाटलिपुत्र, पटना नगर, उज्जयिन्नाम पाटलिपुत्र नगरम। जब वो अध्ययन समाप्त करके वापस उज्जैन आ गए तो उज्जैनिया। तो यहाँ अपना आंसर हो जाएगा उज्जयिनाम। अब ख आर्यभट्टाद आसित। आर्यभट्ट कौन थे? खगोल शास्त्री, साहित्य शास्त्री तो थे नहीं वो। आकाशमंडल की जानकारी रखने वाले, तो वो खगोल शास्त्री। क्या आ जाएगा अपना? खगोल शास्त्री। अब यहाँ आया है बृहज्जातकम नाम ग्रंथा विरचिता। जो बृहज्जातकम जो ग्रंथ है वो किसने रचा? उसकी रचना किसने की? आर्यभट्टेन, वराहमिहिरेन। आपको मालूम है कि व्रत संहिता, बृहज्जातकम और पंच सिद्धांतिका ये 3 ग्रंथ वराहमिहिरेन ने रचे। तो अपना उत्तर यहाँ क्या आ जाएगा? रिक्त स्थान का वराहमिहिरेन, यहाँ वराहमिहिरेन आ जाएगा। फिर आया ये जो ग है, प्रश्न ग है कपित ग्रामः निकटे अस्ति। जो कपित ग्राम किसके निकट था? पाटलिपुत्र नगरस्य उज्जैन्याम। तो जो कपित ग्राम कायथा ग्राम था वो पटना नगर के पास नहीं था। वो अपना उत्तर हो जाएगा उज्जैन, यहाँ नगर वो उज्जैन के पास था। फिर प्रश्न अंग गुरुत्वाकर्षण से सिद्धांत विवेचित। गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत की विवेचना किसने की है? आदित्य दासेन, वराहमिहिर जी के पिता ने नहीं की है, वराहमिहिरेन, स्वयं वराहमिहिर ने की। तो अपना यहाँ आ जाएगा उत्तर वराहमिहिरेन। अब
प्रश्न 4, उच्चितम योजयत। उच्चितम योजयत, अ और ब इनको मिलाना है अपने को। अब यहां आ जाए उज्जैन्याम निकटे। उज्जैन के निकट क्या था? तो इसका उत्तर अपना आ जाएगा ये कफित ग्राम। कपित ग्राम। तो इसके सामने अपन जहाँ उत्तर देना है वहाँ ऐसे जोड़ी मिलाएंगे नहीं, उसके सामने उत्तर लिखेंगे अपन, यानी कफित ग्राम। अब ख, वराहमिहिरस्य जन्म। वराहमिहिर का जन्म कब हुआ? तो इसका उत्तर आ जाएगा 499 ख्रीस्ताब्दे, यानी सन 499 में। तो इसके सामने अपन लिख देंगे ये 499 ख्रीस्ताब्दे। ठीक है। अब ग, आदित्य दासस्य पुत्र। जो सूर्य की उपासना करने वाले आदित्य दास थे, उनके पुत्र कौन थे? वराहमिहिर। वराहमिहिर, तो इसके सामने लिख देंगे अपन वराहमिहिर। वराहमिहिर, मिहिर, वराहमिहिर। अब ग, अध्ययनम समाप्य वराहमिहिर समागतः। अध्ययनम समाप्य वराहमिहिर समाप्य। अपना अध्ययन समाप्त करके वराहमिहिर वापस कहाँ आ गए थे? उज्जैन में आ गए थे। इसके सामने अपन लिख देंगे उज्जैन में आ गए थे। अब अंग प्रश्न, वराहमिहिरस्य मृत्यु। वराहमिहिरस्य मृत्यु हो। वराहमिहिर की मृत्यु कब हुई थी? 587 ख्रीस्ताब्दे, यानी सन 587 में उनकी मृत्यु हुई। इसके सामने लिख देंगे अपन 587 ख्रीस्ताब्दे। अब हम प्रश्न 4 हो गया। अब हम प्रश्न 5 को देखेंगे। प्रश्न 5 को अपन अब अध्ययन करने का प्रयास करेंगे। यहां लिखा है शुद्ध वाक्यानाम समक्षम आम, अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत है नी। शुद्ध वाक्यों के समक्ष, शुद्ध वाक्य जो अपना वाक्य शुद्ध है उसके सामने आम यानी सत्य लिखना है। अशुद्ध वाक्यानाम समक्षम न इति लिखत, जो अशुद्ध वाक्य है उसके पीछे न अपने को लिखना है। क, पंच सिद्धांतिका इत्यस्य ग्रंथस्य रचयिता वराहमिहिर अस्ति। जो पंच सिद्धांतिका ग्रंथ है उसकी रचना वराहमिहिर ने की थी, क्योंकि 3 ग्रंथ लिखे थे, व्रत संहिता, व्रत ज्ञातकम और पंच सिद्धिका। तो ये उन्होंने की, ये सत्य बात है उन्होंने। तो यहाँ आ जाएगा अपना आम लिखेंगे अपन आम। ठीक है। अब ख, व्रत जातकम ग्रंथस्य रचिता आर्यभट्टात् अस्ति। क्या व्रत जातकम जो ग्रंथ है उसकी रचना आर्यभट्ट ने की थी? नहीं की थी। तीनों ग्रंथों की रचना वराहमिहिर ने की थी। तो ये गलत, तो इसका हो जाएगा न। अब ग जो अपना है आर्यभट्टात् खगोल शास्त्री आसित। क्या आर्यभट्ट खगोल शास्त्री थे? आकाशमंडल का जानकारी रखने वाले आसित थे? हाँ, ये सही, आम आ जाएगा, ये थे आम। अब ग, वराहमिहिरेण कृता कालगणना प्रमाणिक अस्ति। जो वराहमिहिर जी ने काल की गणना की वो प्रमाणिक है? हाँ, सही, आम प्रमाणिक है, आम आ जाएगा इसका। ठीक है। अंग, वराहमिहिर जन्म वर्तमान मध्य प्रदेश राज्य अभवत। क्या वराहमिहिर का जन्म वर्तमान में मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था? उज्जैन के निकट कायथा गांव, ये अपने मध्य प्रदेश में है। तो इसका आ जाएगा आम, सत्य, आम आ जाएगा क्योंकि इनका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ। प्रश्न 6, नामोल्लेख पूर्वकम संधि विच्छेदम कुरुतः, और उनका नाम लिखना है। कह, आदित्योपासक, जो सूर्य भगवान की उपासना, आदित्य उपासक। तो आदित्य धन उपासक,
यहाँ य के बाद अ है अंतिम वर्ण और उ है, तो यहाँ भी अ हलंती लगा है, अ है और उ है, तो दोनों स्वर है, तो स्वर संधि। ख अस्मिन एव, अस्मिन धन एव, तो इसका अंतिम वर्ण ये न में हलंत लगा है, तो ये व्यंजन है और ये स्वर है, तो अस्मिन एव, तो ये व्यंजन संधि, एक व्यंजन और स्वर संधि मिलके ये अपना हो गया व्यंजन संधि। अब ग में आ गया समाप्याध्ययनम, समाप्याध्ययनम, तो क्या समाप्य धन अध्ययनम, तो यहाँ पर अ और अ दोनों मिले तो स्वर संधि, समाप्य धन अध्ययनम स्वर संधि। यहाँ घ बालको अजायत, बालको बालक न, बालकः धन अजायत, जब ये विसर्ग लग जाता है धन आजत, तो ये अपना ये विसर्ग संधि हो गई, विसर्ग संधि। अंग वर्धिताश्च, वर्धिताश्च, तो वर्धिताः धन च, तो ये भी अह है, विसर्ग लगा है, धन च, तो विसर्ग संधि हो गया। ठीक है, अब हमारा खगोल शास्त्रम अध्ययनम, तो ये अपना जो खगोल शास्त्र अध्ययनम ये अपना ये रहेगा खगोल शास्त्राध्ययनम, तो ये अपना छूट गया, इसको अपन समझने का खगोल शास्त्रस्य या है, खगोल शास्त्र से या है, तो इसको अलग अध्ययनम, याद अलग कर देंगे, या है अलग है, अध्ययनम, ठीक है, अध्ययनम, खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, ये या है, तो अ और यहाँ अ और अलग हो जाएगा, तो ये अपना खगोल शास्त्र अध्ययनम, तो ये भी अपनी होगा। वैसे यह अ मिला और अ मिला तो दीर्घ संधि हो जाएगी, पर यह स्वर संधि ही है, दीर्घ स्वर संधि हो जाएगी, स्वर संधि है नहीं। खगोल शास्त्रस्य अध्ययनम, तो दीर्घ संधि हो जाएगी। इस प्रकार हमारा ये योग्यता विस्तार है, ये भी आप कर लीजिए। कुछ एक चले जैसे सब शिक्षस्य सहा येन उज्जैन्यां वेदशालायां अवलोकन कुरुतः, उज्जैन की वेदशाला का अवलोकन करना चाहिए अपने को। सूर्यात् दूरीकर्मेण ग्रहाणाम नामानि लिखतः, अन्य प्राचीन भारतीय वैज्ञानिकाम अध्ययनम कुरुत, स्वयं आप ढूंढ के करें, लिखने का प्रयास करें। निकट से तारामंडल केंद्र अवलोकनम कुरुतः, उसको निकट से तारामंडल केंद्र से अवलोकनम कुरुतः, इसको भी आप करने का प्रयास करें। सूर्य दूरीकर्मेण ग्रहाणाम नामानि लिखतः, जैसे अपना सूर्य से जो ग्रह दूर है उनके नाम लिखो, तो उनको अपन लिख सकते हैं बुध शुक्र पृथ्वी मंगल बृहस्पति शनि है, वरुण को अभी वर्तमान में नहीं लिया गया है या हटा दिया गया है, वरुण को भी नहीं, वो भी अपन लिख सकते जानकारी के, लेकिन उसको हटा दिया गया है। इस प्रकार से ये हमने इस पाठ का अध्ययन किया है, और इस कंटेंट को आपने अच्छी तरह समझा होगा। बहुत सारे विद्यार्थी हमारे ऐसे हैं जो वीडियो को देख लेते हैं लेकिन पुस्तक दृष्टि चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और इस पाठ कंटेंट को अवश्य देखें और अन्य साथियों को भी शेयर करें। धन्यवाद।